नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी जी, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी के लिए तालियां बजाएं या कि उनके सामने खड़े हों। आज ये बिल्कुल टोटली तरह से कन्फ्यूजिया गए हैं। कोई बात नहीं, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रखें द 2025 दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025, जिसकी की थीम है शत्रुबोध, 7, 8, 9 नवंबर। और आपका आर्थिक योगदान, फाइनेंशियल सपोर्ट, इस हिंदू शत्रुबोध इकोसिस्टम को सुदृढ़ ही नहीं करेगा, इसको एक नई ऊर्जा देगा। और उसके बाद फिर ये ट्रंप श्रंप कहीं नहीं लगेंगे। क्यों भाई? अभिषेक जी भी आएंगे उसमें वैसे, बाय द वे। शत्रु को पहचानना बहुत आवश्यक है। हाँ, अभिषेक जी ने कहा है, मुझको ये वायदा किया है कैसा उसके साथ कि बिहार का चुनाव का रिजल्ट भी होगा तो भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये तो पिछले साल भी मैंने भाई को प्रॉमिस कर ही दिया था और आपको भी प्रॉमिस किया था कि वो ये है। देखिए, जो टॉपिक है शत्रुबोध, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाले 10 वर्षों तक हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है सर। ये बात दर्शक भी समझे। एक तो शत्रु को आइडेंटिफाई करना आवश्यक है और उसके बाद क्या करना है, उसके साथ हमारी नीति क्या होनी चाहिए, उससे कैसे डिफीट करें, उससे किन किन मुद्दों पर लड़ना है। वैचारिक क्रांति अलग है, सड़क की लड़ाई अलग है, ट्विटर की लड़ाई अलग है, यूट्यूब की लड़ाई अलग है। चारों मोर्चे पे, हर मोर्चे पर हमको युद्ध करना है और अंततोगत्वा जीतेंगे भी हम ही। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैं आदमी हूं। एक चीज की तो तारीफ करता हूँ, ये पूरा जो सोनिया राहुल कॉकस है, इसकी तारीफ करता हूँ। बड़ा तगड़ा हाँ शत्रुबोध है इनको। हाँ, बहुत तगड़ा। आप देखिए, कल तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने क्या कहा। कोई बीजेपी में इतने दिनों से सत्ता में है, कोई ऐसा स्टेटमेंट, मतलब योगी आदित्यनाथ और हेमंता जी को हटा दिया जाए उस श्रेणी में, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि किसी ने मोदी जी के अगेंस्ट बोला तो समझो कि उसकी मृत्यु आ गई? ऐसा बोल सकता है? ऐसा मोदी जी बोला क्या? सबसे मैंने पहले तो नहीं फायर सुना। करेंगे। मैंने मोदी तो जी नहीं सबसे सुना पहले ऐसा। उसको फायर। रेवंत ने रेड्डी ने बोला, खुले में बोला। मेरे ये बाप बात रे तो है बाप। उनका। तो भाई बड़ा तगड़ा है, क्योंकि कल जो है वो हमें पता चला कि एसआईआर के तहत काम जो है वो केवल आपके बिहार में ही नहीं हुआ है। अ, केरला में भारतीय जनता पार्टी ने कल 5 लाख बोगस और डुप्लीकेट वोटर्स का खुलासा किया और उसकी रिपोर्टिंग किसी ने नहीं की। यही नहीं, कह रहे कि साहब कि यूथ कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन था और उसमें यूथ कांग्रेस ने हजारों की संख्या में फेक आईडी कार्ड बनाए और चूंकि सरकार उनकी नहीं है, पकड़े गए। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अब जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, ये भी है साहब एक, इसका एसआईआर का क्या होगा। वैसे तो कल राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो तो सब कुछ एसआईआर के समर्थन में ही कहा, मैं तो यही मानूंगा। कल क्या हुआ कि अचानक मेरा बिस्तर हिलने लगा है, भूकंप आ हाँ, गया। मैंने बोला भूकंप आया है क्या पिताजी? तो पापा ने बोला नहीं, बम फटा है। मैंने पूछा कौन सा? बोला एटम बम। मैंने बोला एटम बम फटा है? बोला हाँ। बोला पीछे देखो, हो रही है। मैं पॉइंट्स देख रहा था, डेड पीपल इतने। मैंने बोला हाँ, टिक मार्क, एसआईआर पॉइंट नंबर 1, पटना में भी डेड पीपल और हर जगह के डेड पीपल बिहार में भी एसआईआर में हटाए जा रहे हैं। अनआइडेंटिफाइड और एक ही एड्रेस पर। अब ये दो अलग अलग चीजें सर। देखिए, कर्नाटका में मैंने बहुत समय बिताया है। वहां पर लीज एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो अब तो 3 महीने का भी होने लगा क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे का कॉस्ट बढ़ गया है। दर्शक और बाकी कर्नाटका में जो हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य होंगे वो इसको रेक्टिफाई करेंगे अगर मैं गलत बोलूंगा तो। पहले 1 साल का हम लोग लीज एग्रीमेंट बनवाते थे, रेंट एग्रीमेंट। और वो रेंट एग्रीमेंट जो 1 साल का होता था तो पूरा एडवांस 2.5 लाख रुपए, अगर 25,000 रुपए आपका रेंट है तो 2.5 लाख रुपए हम देते थे। ये आपको
महादेवपुरा में भी है, ये आपको बीटीएम लेआउट में भी है, ये आपको डोमलूर साइड में, मैं इंदिरा नगर में रहता था 100 फीट रोड में, उधर भी है। तो आप देखिए वहां पे क्या होता था, फिर हमको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। आधार कार्ड का तो प्रोसेस मोदी जी के बाद शुरू हुआ, मैं अर्ली 2004 2005 2006 में। तो हम लोग पता है क्या करते थे, वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करा लेते थे, जो सबसे हमारे लिए इजीएस्ट ऑप्शन था। किस एड्रेस पे, जहां का रेंटल एग्रीमेंट बनवाना है, क्योंकि हमको आई कार्ड देना है। बहुत सिंपल और बेसिक चीज राहुल गांधी को किसी ने बताया नहीं, जो कि वहां पे होता है। अब आते हैं वो जो भूकंप आया, तो फिर मैंने देखा कि चलो सेम पते वाला, तो एसआईआर की सारी बातें हो गई। मुझे एक राहुल गांधी के लिए मतलब याद आया कि एक यूनान के वैज्ञानिक थे, उनको कहा वहां के राजा ने कि भाई ये प्योर गोल्ड है कि नहीं, तुम पता लगाओ। अचानक नंगे लेटे हुए थे, चिल्लाए यूरेका यूरेका यूरेका। उन्हें समझ में आ गया कि उत्प्लावन बल क्या है। उसी तरह से राहुल गांधी चिल्लाए यूरेका यूरेका यूरेका। भाई साहब आर्किमिडीज की तरह इनको भी एक चीज का सिद्धांत पता चला, और यह सिद्धांत था वोट की चोरी का। ठीक है, वोट की चोरी है सर, और अब खुद मैं की नाक के नीचे हो गई, खुद की सरकार में ही हो गई, बताइए। अरे सर मैं 1 मिनट, थोड़ा दिक्कत यहां है कि ये खुद ही करेंगे और खुद ही चोरी और सीना जोरी वाली स्थिति है इनकी। ये न्यूज आर्टिकल लोग पढ़ते नहीं, मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल मैं इनके लिए अभी शेयर करता हूं, ठीक है। ये एक न्यूज आर्टिकल है सर, मैं आपके स्क्रीन पर शेयर करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है न्यूज आर्टिकल, ठीक है। 3 youth Congress worker arrested for using fake voter ID card during local poll। 22 नवंबर 2023 इंडिया टुडे का। मिडनाइट ड्रामा इन बेंगलुरु आफ्टर 10,000 वोटर आईडी फाउंड इन अपार्टमेंट। ये कर्नाटका में। कर्नाटका इलेक्शन, आरआर नगर कांग्रेस एमएलए एंड 13 अदर बुक फॉर फेक वोटर आईडी कार्ड। और दिल्ली वाला तो छोड़ दीजिए उसका। अब ये क्यों है, क्योंकि आप आज से थोड़ी ना करा रहे हैं ये कुकर्म। ये लोग जो 2014 के बाद पैदा हुए, उनको लग रहा है कि ये यूरेका यूरेका है। अब किसी ने कहा कि भाई शाम को 6 बजे पोलिंग खत्म हो जाता है, हैवी पोल्स 5:30 बजे 5 बजे हुआ। अरे नालायक बेवकूफ, अगर तुम वोटिंग प्रोसेस का, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो और तुमको कुछ पता भी नहीं है तो मुझसे पूछो। मेरा गांव सर पटना से 130 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। किसी प्रकार से वोटिंग तो हो गई। आखिर में जो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सभी के वहां के जो पोलिंग एजेंट होंगे वो लिख के उस फॉर्म में देंगे कि हाँ भाई वोटिंग हो गई। कभी कभी वोटिंग 6:30 बजे खिंच जाती है, 7 बजे तक, क्योंकि लंबा लाइन रहता है। शाम में क्यों है अभी पोलिंग होती है? गांव के लोग मोस्टली अपना काम निपटा के फ्री होते हैं। इसी प्रकार से शहरों में भी सुबह 8 या 9 बजे मैक्सिमम, और उसके बाद शाम 4 बजे के बाद ही पोलिंग स्टार्ट होती है। वो इसलिए क्योंकि भाई गर्मी है, धूप है, नहीं जाते हैं लोग यूजुअली, वो स्लो हो जाता है प्रोसेस। अब राहुल गांधी को यह भी लगा यूरेका यूरेका यूरेका, किसी ने कान में फूंक दिया, देखा गुरु शाम को कितना। तो आप मुझे बताइए सर, आप तो इसमें रहे, आपने न जाने कितने चुनाव अलग अलग प्रदेशों में करवाए। सर क्या ये सत्य नहीं है कि फॉर्म रात के 12 बजे तक और कभी कभी सुबह तक जमा होते हैं, जिसपे सभी पोलिंग एजेंट्स भाई कई जैसे पहाड़ी इलाके वगैरह है उसमें तो सुबह तक आते हैं। हाँ, तो अब बताइए सर, जब फॉर्म सुबह में आ रहा है तो वोटिंग परसेंटेज जो एक्स्ट्रा ये जो 4-5% है, ये कब तक अपडेट होगा सर? उसी दिन 6 बजे 7 बजे अपडेट हो जाएगा। और आप देखिए इंटायर कांग्रेस, देखिए जब तक 16 सी का मिलान नहीं हो जाता तब तक फाइनल फिगर आ ही नहीं सकता। धन्यवाद, मेरी बात को आपने सत्यापित कर दिया, वरना कांग्रेसी फिर चिल्लाते इनको। अच्छा, कल ईवीएम को भी इन्होंने सती सावित्री घोषित कर दिया। यार तुम कभी बोलोगे कि भाई हम नहीं खेलेंगे, तुम फास्ट बॉलिंग डाल रहे हो, ट्राई बॉल था,
फिर तुम बोलोगे कि नहीं 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 आप स्पिन बॉलिंग करो, फिर वो स्पिन ज्यादा अगर टर्न करेगा तो तुम कहोगे नहीं मैं नहीं मानूंगा, ये तो लेग स्पिन कर रहा है, ये तो रफ में डाल रहा है। भाई तुमको खेलना है खेलो यार, क्या मजाक कर रहे हो। कभी ईवीएम हुँ, खराब होता है, कभी वोट की चोरी होती है, कहीं वोट बढ़ जाता है, कहीं वोट घट रहा है। अच्छा, जिस मुद्दे पे किसी ने कल उसे ये नहीं समझाया कि बिहार में, मैं आपको एक आपके दर्शकों को बहुत जबरदस्त न्यूज दे रहा हूं। बिहार में लेफ्ट के सांसद हैं आरा से सुदामा प्रसाद, उनकी मेहरारू यानी उनकी वाइफ के 2 आधार कार्ड हैं, सॉरी 2 हुँ। वोटर आईडी कार्ड है। है ना? दर्शक भी सुनिए इसको। और उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में वो तो वादी हैं। अरे ये आपने बता दिया, ये एक अलग सुप्रीम केस कोर्ट है। की पिटिशनर हैं मैडम। वो आदमी खुद गया सुप्रीम कोर्ट में कि एसआईआर रुकवाओ। हुँ, क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का एक वोटर आईडी कार्ड अगियाओं में है और एक आरा में है। अब मेरे जिले की घटना है तो हमको बहुत अच्छे से पता चल गई, क्योंकि हमारे जिले में तो बात निकली नहीं कि बस कानों तक पहुंच ही जाती है। देखो संसद, हमारे तरफ तो ऐसे बोलते हैं, देखा संसद में चोर रहे, यही चलते नु भागत रहे सुप्रीम कोर्ट कि रुको रुको रुको। ओकर त मेहरारू है कि दू जगह वोट बा। हिंदी में दर्शकों के लिए रूपांतरण कर रहा हूं कि सांसद ही चोर है, जिसकी वाइफ का ही 2 वोटर आईडी कार्ड होगा वो तो भागेगा सुप्रीम कोर्ट। ये स्थिति है, इसी को ये वोट की चोरी बोल रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रयास है, जैसा कि उनके मीडिया सेल के लोग लिख रहे हैं। आपके पास अगर हो तो आप दिखा दीजिएगा, वरना मैं, मेरे पास होगा बुकमार्क में वो किया हुआ, कि भाई इतना क्रोध आया इस यूरेका मोमेंट के बाद कि मेरे मन में ये भाव आया कि मैं क्या लिखी है वो, ये जरूरी है समझना लोगों को, कि मेरे मन में भाव आया कि मैं चुनाव आयोग के ऑफिस को जला दूं और राजीव कुमार को सड़क पर निकाल के मारूं। ये मेरा कथन नहीं है, ये भाविका कपूर जो कांग्रेस आईटी सेल के लिए लगातार लिखती है, मैं दिखवा देता हूं, ये उनका कथन है। तो ये क्या करना चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं जीत सकते, हमारे सारे प्लेयर इंजर्ड है। शशि थरूर इंजर्ड है, वो बेंच पे बैठ गया है। मनीष तिवारी इंजर्ड है, वो बेंच पे बैठ गया है। कपिल सिब्बल पार्टी ही बदल दिया, वो बोला कि अब मैं जिम्बाब्वे से नहीं खेलूंगा, अब मैं आयरलैंड के लिए खेलूंगा। हाँ, वो होता है ना, इन देशों के बीच में खूब होता है। उसी प्रकार से सारी पार्टी इंजर्ड है, तो भाई हम नहीं खेलेंगे ये टेस्ट, तुम हमको ऐसे ही जीत घोषित कर दो। भाई नहीं खेलोगे तो हार घोषित होता है, जीत थोड़ी ना घोषित होता है। लेकिन यहां इनके लिए जो है गंगा उल्टी ही बहती है। असल समस्या सर यही है कि 15 साल हो जाएंगे सत्ता से बाहर हैं, और 2029 भी अगर हार गए तो जिस जिस प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि भाई पावर से तो दूर हैं ही, इसके बाद जो पर्सनल कैश का लॉस हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि महादेव ऐप में खुलासा हुआ छत्तीसगढ़ में कि पैसा कहां तक जाता था, मैडम जी के पास तक जाता था, वो एक अलग खुलासा है। ओवरऑल समस्या तो बहुत भाई गंभीर सब है। लोग पूछ रहे हैं कि यार ये मैडम जी और राहुल जी जो हैं, इनको मोदी जी काहे पालते हैं? मोदी जी ही पालते हैं। हाँ, निसंदेह वही पालते हैं। मैं तो कहता हूं कि सुबह-सुबह उठते होंगे और भगवान के पास जैसे जाकर के बोलते होंगे, होता है ना सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होता है। उसके बाद मायावती वाला बौद्धिज्म से थोड़ा-सा ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, इसलिए ये वाला डायलॉग मारा, नहीं तो मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया बोलता, लेकिन वो थोड़ा इधर ज़्यादा शिफ्ट है। उसके बाद मोदी जी दूसरा वर्ज़न बोलते हैं, महादेव अगर मैं आपका अनन्य भक्त हूं तो राहुल गांधी को सही सलामत रखिएगा, क्योंकि राहुल गांधी हमारी जीत का कारण है, मैं क्यों रिस्क लेने जाऊं। उसको ये लोग नादान लोग नहीं समझते, ये लोग मूर्ख लोग हैं, जानते नहीं हैं। इंदिरा गांधी को जेल भिजवा दिया था, वो वापस आ गई सत्ता में। इस देश के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छा है उसे स्वस्थ रखिए, क्योंकि वो एसआईआर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ऐसे ऐसे एटम बम फोड़ेगा और हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा जीत का मार्ग प्रशस्त कर। अब आप देखिए, अब ये किस मुंह से बिहार में एसआईआर का विरोध करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सर?
कैसे करेंगे? भाई अब उनको माँगा जा रहा है तो दे नहीं रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि साहब कि आपने बहुत कहा, हमें जानकारी दी, ज्ञान दिया, बहुत अच्छा किया। अब नियम ये है कि आपको इस प्रकार से सूचना देनी है, तो कृपया इस प्रकार से सूचना दे दें, हम जाँच कर लेते हैं। आपने जितने फर्जी बताए सब काट देते हैं। लेकिन जो इतने लोग जाके फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सारे दावे गलत निकल रहे हैं। गुरचरण सिंह कांगवाला भी गलत निकल गया, और वो कौन से थे श्रीवास्तव जी, उनका भी गलत निकल गया। और वो जो एक पते पर 80 एड्रेस थे, 80 लोग थे एक हाउस में, वो भी गलत निकल गया। सारे के सारे 80 लोग विद्यमान है। हाँ, हाँ, वो मैंने क्या बताया सर, वो क्या होंगे, मैं इसका भी उदाहरण देता हूँ। जैसे बेंगलुरु वगैरह में क्या होता है, जब बड़े-बड़े अपार्टमेंट बनते हैं तो लेबर वगैरह बुलाए जाते हैं। उनका भी एड्रेस का सत्यापन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ही घर में जो है 5-5 6-6 का ग्रुप मिला के 1 बीएचके फ्लैट में रह लेंगे, 2 बीएचके फ्लैट रेंट पे ले लेंगे, 5-5 6-6 7-7 लोग मिलके। तो इनको सत्यापन के लिए आईडी चाहिए सर। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर का प्रोसेस सबसे ईज़ी है। सबसे ईज़ी में से है। डीएल तो ट्रांसफर नहीं करा पाएँगे ना, बहुतों के पास डीएल कहाँ से, बेचारे के पास बाइक रहेगा तब तो। तो ये लोग को देखिए दिक्कत क्या है कि इन लोगों को भारत में कैसे-कैसे लोग रहते हैं, किस-किस प्रकार से भारत का आचरण है, इनको कुछ पता नहीं। कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किए, कभी स्लीपर क्लास में ट्रैवल नहीं किए, कभी हमारी तरह बिना पैसे के मन हुआ कि बैंगलोर से आज तिरुपति चलेंगे, मित्र के बाइक पर घूमते-घूमते ऐसे, जेब में पैसे नहीं है, बस ऐसे बस बस पे जाएँगे, ट्रक पे जाएँगे, क्योंकि एक्सप्लोर करना है इंडिया को। ये सब किया नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 30 साल सिर्फ यही किया है भारत में, भारत दर्शन। तो राहुल गांधी का भारत दर्शन क्या है, मैं ये बता दूं। जो पवन खेड़ा बोल दे, जो वो इंदिरा गांधी की तरह बाल रखते थे, अब उनके बाल नहीं रहे। इनफैक्ट उनका सिंगल टैलेंट यही था, जयराम रमेश। तो जयराम रमेश जो बोल दें, सुप्रिया श्रीनेत जो बोल दें, अब ये बड़ा कंफ्यूजन है। अभी तो 99 सीट की विक्ट्री दिखा रहे थे संजय सर, अब कह रहे हैं कि हम हार गए। मतलब यार गजब है। तुम लोग पूरा टेस्ट मैच हार गए, टेस्ट सीरीज हार गए, तुमने खूब सेलिब्रेट किया, वेल प्लेड गाइस, विन है या लर्न है, विन है या लर्न है। अब तुमको 6 साल बाद जब अगली सीरीज हो रही है, तब तुमको याद आया कि वो वाली सीरीज तो हम हार गए थे बे, हमने सेलिब्रेट किस लिए किया था। तो इस मूर्खता को मैं एटम बम कहूं, सुतली बम कहूं, हंसू रोऊं, क्या कहूं सर। जहां मोमबत्ती बिहार, बोलो। हाँ ठीक है। आप जो आज मैंने मेरे बोला तो तो थोड़ा मोमबत्ती बहुत। लग रही है, मोमबत्ती तो ही लग रही है। और हाँ, ऊपर से उमर अब्दुल्ला और स्टेटमेंट दे रहा है, तो कह रहा है कि ईवीएम कांट बी राइट व्हेन यू विन एंड रॉन्ग व्हेन यू लूज। इफ यू हैव सो मच प्रॉब्लम विद ईवीएम, स्टॉप फाइटिंग इलेक्शंस। ऐसे भी बोलता है कोई? सर टीएमसी वाले बोल रहे हैं। अमर अब्दुल्ला बोल दे तो फिर भी चलेगा। टीएमसी वाले बोल रहे हैं, पागल हो गया क्या बे, हम इस ईवीएम के भरोसे तो इतने दिन से जीत रहे हैं, वरना लेफ्ट तो बूथ्स के जमाने में हमें टिकने नहीं देती थी। तो राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो एक शेर है ना कि धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा, लेकिन इसका अलग ही है कि सपने में सोए थे, डोरेमोन का सपना देखे, डोरेमोन ने तो बोला था जीत गए, सुबह उठा तो हार गए। भाई चुनाव जो तुम्हारा स्थिति है, अब देखिए कल डीएम के शासित प्रदेश जो है तमिलनाडु में, ऑर्गेनाइजर का एक वीडियो आया जिसमें कह रहे थे वो लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी का पूरा एक चल रहा था जिसमें हिंदुओं को, बाय द वे इसमें कोई कास्ट वास्ट नहीं लिखा, उन्होंने साफ साफ कहा हिंदू जो है वो वेश्याओं की औलाद है। कहां डेमोक्रेसी है, कहां कानून है, कहां जुडिशियरी है। होता तो वो अरेस्ट होते ना। लेकिन जिस प्रदेश का सीएम का बेटा ही कह रहा है कि भाई इरेडिकेट सनातन धर्म, तो कहां कानून है, मुझे तो नहीं दिखा, मुझे तो जुडिशियरी नहीं दिखी। तो ऐसे दुराचारी के साथ क्या होगा फिर, कोई ना कोई एक दिन उठेगा जो धर्म की रक्षा के लिए उठेगा। फिर क्या होगा मुझे पता नहीं, दर्शक आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगा, ये हो के रहेगा। तो राहुल गांधी और इन लोग के हिंदू विरोध के मानसिकता को गांव गांव की जनता समझ गई है।
गांव-गांव तक हम लोग प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। जयपुर डायलॉग्स है, अभिषेक तिवारी शो है, हर्ष सर हैं, गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर हैं, ओमकार सर हैं। मतलब आप ये देखिए कि 2014 के बाद जो ये सोशल मीडिया है और स्पेशली 2017-18 के बाद जब यूट्यूब पे काउंटर करना इनको शुरू किया था, तो बुरा लगना शुरू हुआ। अब महेश भट्ट कल को मुझसे कहे कि भाई मैं बड़ा सत्यवादी आदमी हूं। अबे तुम्हारे बेटे राहुल भट्ट ने डेविड कोलमैन हेडली को पूरा मुंबई दिखाया और तुम किताब लेकर के खड़े हो अजीज बनने की कि 26/11 आरएसएस की साजिश। हमको समझ में नहीं आता। तिलमिलाहट थी सर मन में कि उत्तर दे, लेकिन ऑर्कुट का जमाना था। क्या उत्तर देता आप बताइए, क्या उत्तर देता ऑर्कुट पे? समय का वेट किया। तो राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिंदू द्रोही घोषित नहीं किए जा चुके हैं, सर्टिफाइड आईएसओ, वो सर्टिफाइड हो चुके हैं। वो जितना हिंदुओं को तोड़ने का भी प्रयास कर ले, वो नहीं हो रहा है ना। बिहार में भी नहीं हो रहा है। सारा सारा कुछ कर लिया। बिहार की जनता एसआईआर में जिस प्रकार से शामिल हुई है, मैं जनता की बात कर रहा हूं सर, तो और उनके उनके पार्टी के लोग भी हैं वहां पे, तो ऑब्जेक्शन होना था। अब तक 8-9 दिन हो गए, कोई कंप्लेन आया सर किसी पार्टी से? सर बीएलओ के साथ उनकी पार्टी के लोग शामिल है, कहीं 46,000, आरजेडी के अकेले 46,000 लोग हैं। उन 46,000 में से एक आदमी ने कंप्लेन नहीं की सर, जो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा। वो जहां महादेवपुरा का बताया था उसमें भी एक ने भी कंप्लेंट नहीं की। सर देखिए, महादेवपुरा वो एरिया है जहां बहुत ज्यादा आपको बिहार यूपी के लोग मिलेंगे, बहुत अधिक। लेकिन अब फिर वही बात है, कंप्लेन की तो बात ही नहीं है। बात यह कि किसी ने कान में बोला, उसे लगा यूरेका 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 आर्किमिडीज। मैं भी तो साइंटिस्ट आदमी हूं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी अपने आप को साइंटिस्ट से कम समझता है क्या? अच्छा, अभी तक आपके बिहार में कितने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आए? एक भी नहीं है ना। तो भाई 10 यही दिन तो निकल गए। 10 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए। और जब खत्म होने वाला होगा तब देखिएगा, लास्ट एक दिन पहले संभवतः कोई एक जबरदस्ती पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक क्लेम आएगा। यही है तरीका इनका, क्योंकि ये जानते हैं, ये समझ रहे हैं कि कहां दिक्कत आ रही है। लेकिन अब कैसे बोले कि हिंदू वोट नहीं दे रहा है? रवीश कुमार ने तो बोल भी दिया, मध्यम वर्गीय हिंदू समाज जिस प्रकार का सांप्रदायिक हो चुका है, अब उसका वापस लौटना मुश्किल लगता है। जितनी सांप्रदायिकता उनके अंदर भर गई है, जिस प्रकार के उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट देखता हूं, मुझे लगता है कि भारत में मुसलमानों के लिए अब रहना बहुत मुश्किल हो गया। वही कोट एकदम आरफा खानम शेरवानी करेगी। तो भाई हमारे रवीश कुमार जी और भी तो कुछ दें, उनको रास्ता बताएं। भाई ऐसा करो, किशनगंज से निकलो, बगल में मालदा है, और वहां से क्रॉस कर जाओ। अरे सर, कमाल की बात बता रहा हूं। परसों किशनगंज में एक प्रमुख, जिनको आप लोग कहते हैं, हमारी तरफ मुखिया कहते हैं, वो आरजेडी के थे और ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ के अपने में मिला लिया। तो गए हुए थे वोट मांगने के लिए। उनको वहां के मुसलमानों ने कूट दिया, बोला एमआईएम के गद्दार, तुमने ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन से तुम लोगों ने गद्दारी की, हम तो ढूंढ रहे हैं विधायक को, आए तो सही वोट मांगने। जैसे तुझे कूटा है वैसे ही उसको कूटेंगे। और ओवैसी ने क्या चैलेंज किया, ये कमाल है। बोला तुमने हमारा 4 तोड़ा है, तुम्हारा 40 तोड़ेंगे इस बार। समस्या गंभीर है। तेज प्रताप यादव ताल ठोक के कह रहा है कि ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, वो तो ज्ञानी भी है इस मामले में, आप तो जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर परिवार के विरुद्ध खड़ा होना पड़े न्याय के लिए, तो परिवार के दार्शनिक। अरे वाह, गीता का ज्ञान। हाँ, उन्हीं दार्शनिक। सर जैसे जैसे तेज प्रताप यादव श्लोक बोल सकता है सर फ्लुएंटली, बिहार में भाजपा के भी नेता नहीं बोल सकते सर, ये बात सत्य है। और गीता के श्लोक बोलेगा बिल्कुल उसी अंदाज में। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई समय आ गया है, महुआ से तो हम लड़ेंगे और अलायंस हमारा हो गया,
इतने पार्टियों के साथ। ये उन सब जो पार्टियों का लोग, नाम मैंने तो कभी सुना नहीं। देखिए महत्वपूर्ण ये है नहीं, वो सब खुद बेचारे तेज प्रताप यादव के भरोसे हैं कि तेजू भी आएंगे, रैली करेंगे तो 5,000 6,000 वोट। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर उनके पॉकेट में, उनके भरोसे, तेज प्रताप के भरोसे 5,000 6,000 वोट भी मिल गया, तो अगली बार तो 2-4 सीट के लिए किसी पार्टी के साथ चिपकेंगे, बार्गेन करेंगे। इनके जीवन का अलग लक्ष्य है। पर क्या महुआ तेज प्रताप यादव हारेगा, यह प्रश्न होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में निकलूंगा अभी 12 तारीख के बाद। मेरा मानना है कि महुआ तो तेज प्रताप यादव निर्दलीय जीत जाएगा सर। अच्छा। हाँ, ये अभी तक मेरा मानना है। अब जाके देखेंगे। ये भी हो सकता है कि राजद और तेज प्रताप के बीच अगर वोट तो कटे तो भाई उसका फायदा। चुनाव के बाद सपोर्ट तो भैया को ही करेगा ना अपने। वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि महुआ में ये भी एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि तेज प्रताप यादव और राजद के बीच जो वोट का डिवीजन हो, उससे जदयू भी जीत सकती है। लेकिन ये सोच लेना कि तेज प्रताप यादव 4-5 हजार वोट में या 10,000 वोट में निपट जाएगा, ये भारी मिस्टेक है। वोट तो महुआ में वो लेके आएगा, अपने बूते लेके आएगा। उसको राजद की वहां पे आवश्यकता नहीं है, उसका सपोर्ट है, वहां पे सपोर्ट सिस्टम है। कितनी सीटें लड़ रहा है? अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम 40 के आसपास खड़े होंगे। अब देखिए 243 तक बेचारा लोग भी तो मिले सर, लोग भी तो होना चाहिए। पर यह है बिहार चुनाव। अच्छा, अब एक आप चीज मैं सोचिए, देख रहा हूँ, 2 दिन से हमारे राहुल गांधी ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब टेस्ट शुरू हो जाता है, 2 दिन बीत जाता है, तब उसको याद आता है, अरे हमारा तो मैच था। तब तक मोदी जी एक पारी खत्म कर चुके होते हैं। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, फिर से करेंगे। ट्रंप के बारे में क्या ही बोलेगा। शशि थरूर ने ओपनली चैलेंज किया इस पूरे टैरिफ सिस्टम पर, और ये जो बदमाशी है उसके ऊपर। वो देख रहा है कि यार थरूर जैसा तो हम बोल भी नहीं पाएंगे और चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, और थरूर कुछ अगला स्टेटमेंट दिया तो दिक्कत में हम। और समस्या इनके साथ मल्टीपल हो गई है ना सर। अब कहां जाए, क्या करें? अगर बिहार चुनाव हारते हैं और बंगाल चुनाव तो कांग्रेस गारंटी हारेगी। अब असम चुनाव, असम चुनाव में जो अभी हालात 6 महीने पहले थे, थोड़े खराब थे हेमंत बिस्व शर्मा के, लेकिन अभी नहीं है, बहुत रिकवर हुआ। और मेरा ये मानना है कि असम चुनाव भी हेमंत बिस्व शर्मा जीतेंगे। बच गया एक तमिलनाडु। मैं टेक्निकली गलत नहीं हूं अगर हाँ, ये लेकिन बोलूं कि आपका आकलन पश्चिम बंगाल का मुश्किल है। कांग्रेस नहीं जीतेगी सर, कांग्रेस नहीं जीतेगी सर, ये बात तो 100% है। नहीं, लेकिन जीतेगा कौन, ये भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। देखिए बंगाल बहुत मुश्किल है सर। बंगाल में बिना राष्ट्रपति शासन लगाए एसआईआर बढ़िया से न हुए, ये दो काम बढ़िया से पहले एसआईआर हो, और एसआईआर होने नहीं देगी ममता बनर्जी। कल ही परसों बोल दिया उसने कि एनआरसी लाने का कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, हम नहीं होने देगा। अच्छा एसआईआर के क्यों नहीं होने दे रही, ये बात भी समझना है। ठीक है, बंगाल के ही लोकल सरकारी आदमी चुनाव आयोग का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अंदर से वो आदमी भाजपा का है या टीएमसी का, बाहर से डरा के तो किया जा सकता है, अंदर से वो किस विचारधारा का है, इस बात को तो समझ रही है ना। माहौल तो बदला हुआ है ना, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब नहीं करेगी तो क्या चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करेगा और इन्हें लगाने की हिम्मत है? अभी हमको नहीं लग रहा है, जिस प्रकार का बिहेवियर कोई दिख ही नहीं रहा है। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी जब के कार पर हमला हुआ, ठीक है उन्होंने अच्छे से प्रतिकार किया, लेकिन जनता के मन में तो ये भाव जाएगा ना संजय सर, जब लीडर ऑफ अपोजिशन इतना असुरक्षित है, हम वोट देने के बाद कब तक सुरक्षित रहेंगे? मैंने कहा था, तब लोगों को बुरा लगा था। 2 मई 2021 में जो हुआ, 3 मई को हुआ, 4 मई को जो हुआ, और जिस प्रकार से बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप का बिहेवियर रहा, वो ऐतिहासिक गलती थी, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। कुछ लोगों को लगता है कि लोग भूल जाएंगे,
जो बिहार में लेफ्ट या फिर अराजक तत्वों के अगेंस्ट प्रतिकार करने वाला समाज था, वो बहुत सबल था आर्थिक रूप से। जो बंगाल में है, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई रणबीर सेना जैसा ग्रुप नहीं बना सकता। ये समझना पड़ेगा हमको। ये दो अंतर है। और आपको डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़नी है डेमोक्रेटिक माध्यम से। आप 7 जन्म में टीएमसी से ऐसे कहिएगा तो नहीं जीतिएगा। राष्ट्रपति शासन आपको 4 महीने पहले लगाना पड़ेगा। टीएमसी के गुंडों को औकात दिखाना पड़ेगा। उनका जो सबसे बड़ा एसेट है, जो लोकल क्लब होते हैं, फुटबॉल क्लब है, कैरम क्लब है, काली पूजा क्लब है, दुर्गा पूजा क्लब है, ये क्लब को फाइनेंस करता है टीएमसी वाला। लोकल बॉडी का हर एक आदमी एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, जानता है कि ये भट्टाचार्य कहां वोट करता है और मंडल साहब कहां वोट करते हैं। मंडल साहब जैसे जाएंगे भाजपा को वोट करने बोल देगा, अपना ये लो, वोट करने जाना नहीं, गया तो टांग तोड़ देगा। अब आप टांग तोड़वा के वोट करने के लिए जाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो भाजपा, हाँ, खास तौर से जब आपको पता हो कि हम्म, जिसको आप वोट देना चाहते हैं वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अगर खड़े हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये समस्या है। इस समस्या को हम 3-4 बार एचएमओ में लिख के बता चुके हैं, 2-3 बार पीएमओ में मेल कर चुके हैं बंगाल बचाने की लड़ाई को लेकर के। अब उनको देखना है, समझना है कि भाई अच्छा, एक बात इसमें और बताइए, बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में तो अब देखिए, अभी तो डीएमके आ गए, आगे क्या होगा पता नहीं। नहीं जीतेगा। 70 से 80 सीट डीएमके जीतेगा बस। एनडीए नहीं लेकिन नहीं, जीतेगा, मैं दूसरा डीएमके सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। जीतेगा। मैं दूसरा सवाल पूछ जी। कि भाई ये कांग्रेस के सपोर्टर जो हैं वो एक फोटो डाल डाल के ये कह रहे हैं कि इस आदमी का जो है मरने से पहले इसके साथ में जस्टिस करना पड़ेगा। तो उसमें जो है वो जो रिटायर हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उनकी फोटो काहे डाल रहे हैं? वो तो रिटायर हो चुके हैं। आप फिर वही 2 दिन पहले से टेस्ट शुरू हो गया और फिर आप ये राहुल गांधी की टीम है तो आपको तो पता है सर, जैसा भोजन जैसा अन्न वैसा दिमाग। अब हम्म? पीटी का ही बिस्किट खा रहे हैं तो उसी की तरह सोचेंगे ना। आप सोचने लगते हैं कि नहीं एक इंटेलेक्चुअल की तरह। अरे सर, वो लोग बुद्धिजीवी नहीं है, वो लोग बुद्धूजीवी हैं। बुद्धूजीवी। ये बुद्धिजीवी और बुद्धूजीवी में अंतर है। तो इनके साथ यही है। इनको ये याद है कि इनकी मम्मी ने 2013 में किसको चुनाव आयोग बनाया था और किस हैसियत से बनाया था। इनसे कोई पलट के पूछ ले कि वो तो लीडर, मतलब यूपीए चेयरपर्सन थी सर। तो वो अरे, चुनाव आयोग। जिनको इन्होंने राज्यसभा का सदस्य और मंत्री बनाया था, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए बैन किया था, यदि आपको ध्यान हो तो। हाँ बिल्कुल। और उनके कार्यकाल में मैंने बिहार में चुनाव कराए थे, और हम कह सकते हैं कि हम बाल नोच नोच के हार गए। लालू यादव की पार्टी के विरुद्ध कोई भी रिपोर्ट जाती थी उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता था। बिल्कुल। उसके बाद लालू प्रसाद बुरी तरह से हारे। 54 में से 40 सीटें एनडीए ले गया। वो अलग बात है। अविभाजित अविभाजित बिहार की बात है। हाँ हाँ, वो अलग बात है। अगर लोगों को पॉलिटिकल चीज की जरा समझ होती, जब से निष्पक्षता आई है सर बिहार के चुनाव में, 2004 ईवीएम के साथ, 2004 लोकसभा, 2005 विधानसभा, अरे 2010, 5 में भी तो आपने एसआईआर करवा दिया था। 2010 में क्या करवाए थे सर? 2005 में बताइए, कहाँ 56% पड़ा था और कहाँ 45%।
11% वोट आपने उड़वा दिया। अरे सर, वो जो पूरा डेमोग्राफी 1999 में बंगाल के गवर्नर ने लिखा था कि बंगाल में डेमोग्राफी बदल रही है और साथ-साथ बिहार के बॉर्डर एरिया पर भी बदल रही है। एसआईआर करवा, मतलब एसआईआर का क्या विरोध है? मतलब फेक वोटर आईडी कार्ड हटाना अपराध हो गया है। तो राहुल गांधी कल पीसी किस लिए फिर किए हैं? 1 मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे वो आप आने क्या, वाले हैं बिहार में एसआईआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1 मिनट राहुल जी, कंफ्यूजन है। आलू से सोना निकलेगा या सोना से आलू निकलेगा, वो बात की बात है। ये बताओ, ये वोटर आईडी कार्ड फेक रखना है या नहीं रखना है? सिंपल। या तुम ये कहना चाहते हो कि कर्नाटका में नहीं रखना है, बिहार में रखना है, फिर कर्नाटका में चुनाव होगा तो मेरे द्वारा बनाए हुए लोगों को रखना है, बीजेपी का ओरिजिनल वोटर हटाना है? करना क्या है ये तो बताओ। फिर ये पीसी, इस पीसी का मकसद क्या था? इस पीसी का मकसद चुनाव आयोग को एक्सपोज करना था या पूरे भारत में इलेक्शन बढ़िया से हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, यह मकसद था। ट्रांसपेरेंट हो, अच्छे से हो, कोई फेक वोटर आईडी ना कार्ड ना रहे, कोई अवैध घुसपैठिया ना रहे। एसआईआर यही तो है सर। ये तो वही बात है कि शक्तिमान ही गंगाधर निकला। यही तो एसआईआर है। कहते हैं अच्छा, छोटा चलिए भीम थोड़ा-सा ज्यादा मत दिखवाइए। विषयांतर करते हैं, थोड़ा विषयांतर करते हैं, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो बहुत परेशान हैं। उनको कह रहे हैं कि साहब कि मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये कीमत क्या चुकानी पड़ेगी उनको? मुझे तो उनके चारों तरफ से मुझे लग रहा है तो बल्ले-बल्ले ही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी तक उनका समर्थन करने लगा है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? नहीं, भारत के किसानों के लिए अभी बलिदान तो दे रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी होती तो गारंटी ये काम करते, और अब तक कांग्रेस की सरकार होती तो अमेरिका के पैरों में लेटी हुई रहती। वो तो बलिदान तो दिया है, लेकिन वो ये बलिदान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं विपक्ष नीचता पर उतरेगा, आज नहीं तो कल। अभी तो सब मायावती जी नहीं होते ना, नीचता पर उतरेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा अपने पैसे का वैल्यू भी वो गिराए, क्योंकि ऐसी चीजों में ये करना पड़ता है। तो डॉलर जैसे हो सकता है अगर 91-92 रुपए टच करेगा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम से लेकर के पूरा एंटायर ये जो इकोसिस्टम है इनका, मोदी के बाल नोच लेगा। और राष्ट्रवादी भी चिल्लाने लगेंगे। भारत में भी कम सुपर हिंदू थोड़े ना बैठे हैं। यही है मोदी तुम्हारा, यही है। अरे भाई साहब, तुमको आईटी रिटर्न भरना नहीं आता, तुम इकोनॉमिस्ट बन बैठे हो। आज तक मैंने वो काम किया? मैं विजय सरदाना सर को बुला लूंगा, जिसको इकोनॉमी की समझ हो। मैं गेस्ट बुला लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वहां की समझ नहीं है। कोई आदमी सबका परफेक्ट एनालिसिस कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है। तो इधर भी है, नोटा दबा देंगे। कुछ लोग एक्सट्रीम पे जब जाते हैं तो कहते हैं मोदी तो मौलाना हो गया। आप बताइए सर, मौलाना आदमी वक्फ बोर्ड पर प्रहार कर सकता है? और जिस प्रकार की उन्होंने की है कार्रवाई, बिहार में दिखा है 2 बार, दो बार प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी भी मामला मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का ही है। जैसे ही प्रशांत किशोर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं वक्फ बोर्ड पे आपका स्टैंड क्या है? वो पहले लाइन क्लियर कीजिए, उसके बाद वोट मांगने आइएगा। चढ़ूनी इसलिए है कि वो देख रहा है कि चलो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट मैंने इतना किया, लेकिन ये आदमी है तो खड़ा किसानों के लिए। ना, ऐसे नहीं हो सकता। किसान नेता ऐसे नहीं करता है। किसान नेता ने किसानों का मूड देखा होगा कि अगर हमने कुछ बोला तो किसान हमारी चीर-फाड़ कर देंगे। नहीं, ये उसका एक और किसान नेता कारण है। लॉजिकल बोल जाए या कोई देश के प्रति उसमें कोई आ जाए, भाई आप समझना चाहिए कि किसान नेता जो है, वो असल में किसान नहीं होता, नहीं, नहीं, वो तो वो है। दलाल होता है। नहीं, नहीं, उसका वो कारण नहीं है। मेन कारण ये है कि अभी तो पंजाब में कुछ दिन पहले किसान को कूट दिया था। बढ़िया से आम आदमी पार्टी वालों ने, मतलब आम आदमी पार्टी की पुलिस अफसर ने, सॉरी, पंजाब के पुलिस अफसर ने, जो कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के अधीन है। नहीं, अगेन सॉरी, सीएम है। सीएम तो ये हैं, वो कौन है सर 8 पीएम वाले?
ओह सॉरी, केजरीवाल को ही मान लेते हैं सीएम, छोड़िए वो तो पीछे-पीछे चलते हैं। सीएम से आगे जब केजरीवाल चल रहे हैं तो क्या ही सीएम का नाम ले रहे हैं, उन्हीं को मान के रखते हैं। तो अरे वही सीएम तो नेतृत्व में चल रहा है। आपके सीएम तो पूरी तरह से तारीफ कर रहे हैं कि देखो साहब हमारा सिंधु समझौता जो है वो रद्द करने से कितना फायदा होने वाला है, 24 एमएफ पानी मिलने वाला है और हरियाणा पंजाब का झगड़ा तो 3-4 एमएफ का ही है, सब सुलट जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम हुआ। लो जी। ये बोलने से और वो पहले भी केजरीवाल से और पूछे थे। वो भी लोकसभा के सामने खड़े होके। नहीं, नहीं, वो सब बात ठीक है। ये बोलने से पहले केजरीवाल से वो पूछे। जब केजरीवाल ने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो उनके बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, घुमाइए महाराज। उससे ज़्यादा अब क्या है? अरे सर, भगवंत मान को जो लोग सीएम मान के बैठे हुए हैं, वो तो पंजाब वाले भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, ये सीएम तो नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। ये सीएम के लक्षण नहीं है। सीएम तो केजरीवाल है और केजरीवाल भी दिल्ली की तरफ एक बार पलट के नहीं देख रहा, बोला हट, अब क्या रखा है दिल्ली में। तो बेसिकली कुमार विश्वास ने जो एलिगेशंस लगाए थे वो सही प्रतीत होते हैं। चढ़ूनी साहब का अपना जो भी मसला है, राहुल गांधी को टेंशन हो सकता है कि मैं अगर तो भाई देखो चढ़ूनी चढ़ूनी कुछ भी बोलता रहे, जब तक राकेश टिकैत नहीं बोलेगा तब तक तो नहीं मानता मैं। राकेश टिकैत क्या ही बोलेगा। योगी जी के राज में आज देखें संभल के मंदिर के ऊपर 2 घंटा तक हेलीकॉप्टर घूमा, आधे लोगों की पतलून गीली हो गई। बोले यार आज तो मुझे यार, पता चला है कि डेमोग्राफी चेंज हो गई है संभल की। अरे बहुत भयंकर भयंकर, बहुत तेजी से हो रही है। और कमाल की बात है, वो लोग टेंशन में कि आज तो फ्राइडे है यार, आज तो जुमे का दिन था यार। ये कहीं हेलीकॉप्टर से बैठ के ये तो चेक नहीं करते कि हम नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं। क्या है यार मोदी जी, योगी जी यार। योगी जी भी गजब है। योगी जी अलग है। अच्छा, वहां पे जा करके भी बोल रहे हैं संभल में। पहले संभल में माहौल कैसा था आपको याद है? संभल में लोग हिंदू घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम तो हिंदू मंदिर ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। सामने वाली सरकार, अच्छा उंगली अभी ऐसे आजकल उनकी होने लगी, सामने वाली सरकार मंदिरों को बंद करने पे लगी हुई है। वो बोल रहे हैं यार अगर 2027 में अखिलेश ना आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव के समर्थक क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आ रहे हैं अखिलेश, और जब बोलते ना आ रहे हैं अखिलेश की बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई साहब अब तो उसका नया वर्षन आ गया। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम एक एक पोलिंग अफसर को, चाहे वो रिटायर हो गया हो चाहे कुछ हो गया हो, हम उसको जो है निकाल निकाल के साले को बिल्कुल टांग देंगे। मुझे तो उसकी अब्बास अंसारी की याद आ गई। नहीं नहीं, अब्बास अंसारी की याद है, लेकिन उसको एक चीज याद दिलाई कि कर्नाटका में सरकार अब भाई उसी की है। अब पोल में मैं ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर तो मैं भी रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। तो अरे आपको डर लग रहा है वो छोड़िए, क्योंकि उसको कोई 2014 याद में मैं दिलाए ऑब्जर्वर तो। था जिसमें ये चुनाव हारे थे। समस्या हाँ, हो गई ना। हाँ, समस्या हो गई, गंभीर समस्या। लेकिन गुजरात हालांकि में मेरी सॉरी, कॉन्स्टिट्यूंसी से आम आदमी हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं अकाली दल जीत गया था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। अकाली जीत गया था। हम्म। डेंजर में है अंबिका आप। अंबिका सोनी जो बिल्कुल मानी जा रही थी कि 100% जीतेंगी, वो 15,000 से चुनाव हार गई थी, क्योंकि डेंजर आम में है आदमी आप। पार्टी वाला जो था वो 3,10,000 वोट ले गया। हम्म। अब ऐसा है सर, उनको कोई बताए फोन करके कि अबे कर्नाटका में तुम्हारी 3 साल से सरकार चल रही है, जो करना है जल्दी कर, कल सुबह हमको पनवेल निकलना है। वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, बोलता है ना 9 ना 8, वो नंबर बताने के लिए बोला बोला बस हो गया, अबे जल्दी बोल, हमको पनवेल निकलना है। तो वैसा ही है भाई, 3 साल गुजर गए, अब कब कर्नाटका में कार्रवाई करोगे? जाओ, वो क्या हवा में थोड़ी ना आते हैं। आधे से ज्यादा कर्नाटका सरकार के इंप्लॉय हो गए, तुमने पा भी लिया फर्जी वोटर है, कर दो सबको सस्पेंड, करके दिखाओ, करके दिखाओ। नहीं होगा ना, फिर यही ड्रामे चलेंगे इनके इनके यही ड्रामे चलते रहेंगे बस। डिफेंस मिनिस्टर का यूएस दौरा कैंसिल हो गया। हाँ, वो होना था क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ मीटिंग हो गई है, रशिया आ रहा है। और ट्रंप को तो मैं कहता हूँ यार, नोबेल अब तो दे ही दो। उस आदमी ने चीन के साथ मित्रता कराने का पोजीशन पे इंडिया को ले लिया, चीन हमारी सोवरेनिटी के लिए लड़ा जा रहा है। अब उस आदमी को नोबेल नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा सर? ये तो कतई चीटिंग आदमी है, ये डिजर्व करता है।
जो आदमी हमारी चीन से मित्रता करवा दे। ब्राजील का हाँ। प्रेसिडेंट फोन करके बोल रहा है, बोला घंटे भर तक बात हो पीएम के साथ, सारे हम्म। निगोशिएशन हो गया, और आपने सर 40,000 करोड़ का बोइंग डील होल्ड कर दिया सर। आप भी तो कम नहीं हो, बुरा नहीं लगेगा उसको? अरे बोइंग पहले से अभी तो आप 40,000 करोड़ के भैया, हमारी निगाह तो वो $60 बिलियन के ऊपर है, हाँ, वो 40 तो लाख होगा, करोड़ वाले के ऊपर। हाँ, तो होगा अब ही 40 लाख करोड़ जो है उसको बंद करवाएंगे, देखते रहना। सर। इनको राष्ट्रवादियों की समझ नहीं है, और जैसा राहुल गांधी को नहीं है, ट्रंप को तो बिल्कुल भी नहीं है। कोको कोला पेप्सी बहुत बुरे दौर से गुजरने वाली है। कैंपा कोला एक तो सस्ता भी है, मार्केट भी कैप्चर करेगा, टेस्ट भी अच्छा है, वो अलग बात है, लेकिन इस थम्स अप है पूरे ना पुराना प्रकरण, हमारा। नहीं उसको तो बाई कर लिया ना कोको कोला ने। थम्स अप किसी अच्छा हाँ। जमाने में ना हमारा था, किसी जमाने में तो लहर का आता था वो पेप्सी ना, पेप्सी लहर का होता था, वो पार्ले का प्रोडक्ट था। मैं ये बात पूछता हूँ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से कि अच्छा एक बात बताइए, लिबरलाइजेशन आपकी है बहुत बढ़िया, तो उसके चलते आई कोको कोला, पेप्सी, लेकिन एक बात बताइए सर, उसके पहले लोग क्या पीते थे? थम्स अप पीते थे, सिट्रा पीते थे, गोल्ड स्पॉट पीते थे, कोल्ड ड्रिंक तो तब भी पीते थे, लेकिन वो सारे इंडियन थे, तो मार्केट से गायब हो गए। तो आप डेयरी प्रोडक्ट में जो चाहते हैं ना कि वो एंट्री हो जाए, और जो बीज में जो चाहते हैं वो ना होगा। मोदी मनमोहन सिंह नहीं है, मोदी की अपनी इकोनॉमिक्स चलती है, और वो जानता है कि, और वो कल भी बोला है, परसों बोला है मोदी जी, जो करना है कर लो, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के दिखाएंगे अभी, उसके बाद नंबर 2 और नंबर 2 ही, 1 ही और 2 से ना कंपटीशन रहेगा, हो सकता है उसको पिछाड़ने में हमें 10 साल और लगे, लेकिन वो भी जाएंगे। तो दिक्कत तो है, दिक्कत तो है सर, ट्रंप इस बात को समझता है, समस्या गंभीर है, और मोदी झुकेगा ट्रम्प ने नहीं अच्छा साला। ट्रम्प ने अच्छा काम किया है। ट्रम्प ने जो मुझे जो सबसे अच्छा शत्रुबोध के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, क्योंकि से ये जो इस्लामी है, ये तो आप समझिए कि जिसको बोलते हैं ना, ये तो चापड़ छाप है। तो ये पहचाने भी जल्दी जाते हैं, और इनके जो मेथड्स हैं और इनकी जो किताबें हैं उनका प्रतिकार भी बहुत आसानी से हो जाता है। बिल्कुल। और इनकी जो नृशंसताएं और क्रूरताएं और जो भी इनके जो अत्याचार हैं वो सब पब्लिक मेमोरी में है, आप उनको हटा नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये जो आपका जो वेस्ट है ना, ये वेस्ट के मेथड्स जो हैं वो बहुत चतुर चालाक रहते थे। अमेरिका के भी मेथड्स बहुत चतुर चालाक रहते थे, लेकिन अब उनके यहाँ भी ये चापड़ झाप जो आ गया है, तो इसने जो चापड़ चलानी चालू की है, उससे लोगों की समझ में आ गया कि साहब ये भी उससे अलग नहीं है, और हाँ, हमारा काम अब आसान होगा शत्रुबोध क्रिएट करने का। बिल्कुल, शत्रुबोध क्रिएट करने का आसान भी है, और ये बात हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास ऑप्शन खुल गए कि भाई पूरा लैटिन अमेरिका खाली पड़ा है, वो एक्सप्लोर कर लो, पूरा अफ्रीका रीजन खाली पड़ा है, और जो प्रोडक्ट यूएस हमारा अच्छा होने के कारण खरीदता है, वो ब्राजील में भी बिकेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? वो पूरा लैटिन अमेरिका में बिकेगा, वो अफ्रीका में भी बिकेगा, वो यूरोप में भी बिकेगा, ऐसा थोड़ी ना है। अमेरिका ही सारा बाजार थोड़ी ना है सर। सब बेकार बातें हैं। बस खाली, और रही बात, आपने बांग्लादेश के ऊपर टेक्सटाइल के ऊपर कम टैरिफ लगाया। अरे भैया, हम अपना जगह देंगे तब ना, जगह के लिए इतना टैरिफ हम लगा देंगे, हमारे बराबर महंगा हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? लड़ लेंगे। ये, अरे जब 1998 का सैंक्शन झेल गए, ये क्या है? है भारत ये की तो इकोनॉमी, ये कुछ नहीं है, भारत की ग्रामीण इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ये लोग बच्चे हैं, ये क्या समझेंगे? तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।